देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अवकलन। अवकलन का ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ था, फार्मूले पढ़े हुए थे। फार्मूले से हमने प्राथमिक सिद्धांत से उनके फार्मूले कैसे निकलते हैं उनसे भी रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ था। अब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से और एक्सरसाइज से कंटिन्यू हल करते हुए चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले इसके लिए हम थोड़ा सा एक फार्मूला और देखते हैं। यदि y बराबर एफ टी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं यहाँ पर y क्या है, आपका t का फलन है और t जो है वो आपका x का फलन है। t जो है वो आपका x का फलन है। तो इस स्थिति में हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो एक यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे, देखिए हम इनका इसका, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन कितना हो जाएगा, dt। ठीक है। और ये हो जाएगा कितना आपका f डैश t होगा, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहां dy अपॉन dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx, और ये हो जाएगा आपका f डैश x हो जाएगा। लेकिन किसके सापेक्ष, यहां पर t के सापेक्ष है y का और यहां x के सापेक्ष है t का, ये आ जाएगा। तो यहां से हम dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ये फार्मूला याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन कितना आपका dt इंटू dt अपॉन कितना आपका dx। ठीक है। देखो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन dt और dt अपॉन dx। ये dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx बचेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो देखिए y जो है वो आपका t का फंक्शन है और t जो है वो x का फंक्शन है। ठीक है। तो इस टाइप से आप dy अपॉन dx निकालते हैं। जस्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 343। ठीक है। आप देखिए इसमें हम हल करते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए क्या दिया है, समझिए आप। हमको दिया है फलन साइन कितना आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है। साइन बराबर कितना आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना, बहुत सिंपल। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। हमको यहां पर मान लिया, हमने माना कितना आपका y बराबर साइन कितना आपका एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। y बराबर कितना आपका साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिए, आपने फार्मूला डिफरेंशिएशन में किसका पढ़ा है, साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का पढ़ा है, ना कि आपने साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है। तो हम यहां पर इसको साइन एक्स बनाना चाहेंगे तो ये इतना जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं t, इसको हम मान लेते हैं क्या, t मान लेते हैं। हम यहां पर ले लेते हैं पुनः माना कितना आपका t बराबर कितना आपका एक्स स्क्वायर, t बराबर कितना आपका एक्स स्क्वायर, ये आपने मान लिए। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका t बराबर एक्स स्क्वायर मतलब dt अपॉन कितना आपका dx। इसका x के साथ डिफरेंशिएशन कर दिए हमने, इसका जो हमने माने हैं उसका x के साथ डिफरेंशिएशन कर दिए। तो x ये कितना हो जाएगा, d अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। कैसे, इसकी पावर 2 सामने और x की पावर 2 - 1 मतलब कितना आपका 1, ये आ गया। अब हम यहां से हल करिए इसको, हमारे यहां से क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा आपका, अतः y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा साइन t। अब देखिए आप, हमने जो जस्ट अभी फार्मूला हल किए थे, t किसका फंक्शन है, x का, y किसका फंक्शन हो गया, t का। ठीक है। हम इससे क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा, किसके सापेक्ष करेंगे हम, किसके सापेक्ष करेंगे हम, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करेंगे हम, x के सापेक्ष करेंगे। लेकिन हम ये बना लेंगे, देखिए कैसे, हमको क्या निकालना है, dy अपॉन कितना आपका dx। तो हम इसको लिखते हैं, देखो d अपॉन कितना आपका dx, y बराबर t अपॉन कितना आपका dx, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन कितना, साइन t हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं और ये फंक्शन क्या है, t का। तो ये तो हो गया आपका dy अपॉन कितना आपका dy अपॉन dx, ये हो गया।
लेकिन हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन कितना आपका डी टी, और ये आ जाएगा आपका कितना साइन टी, और डी टी अपॉन कितना हो जाएगा आपका डी एक्स। देखिए आप ये टी से टी आपका कट जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ये आपको बचेगा। ठीक है, जैसे आपको इसको इस रूप में यहां पर परिवर्तन करना है, ये याद रखना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टी अपॉन डी एक्स साइन टी हो जाएगा, और साइन टी क्योंकि ये टी का फंक्शन है इसलिए डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष होना चाहिए, तो हम अगले स्टेप में डी अपॉन डी टी कर लेंगे और डी टी अपॉन डी एक्स हम अलग से ऐसा ले लेंगे। ठीक है, तो ये साइन टी का क्या हो जाएगा आपका कॉस टी, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और डी टी अपॉन डी एक्स का कितना है 2x ऑलरेडी है। अब टी का मान रख दो, यहाँ पर टी का मान रख देंगे कॉस कितना आपका एक्स स्क्वायर इंटू कितना आपका 2x, तो हम इसको लिखेंगे 2x कॉस स्क्वायर कितना आपका x, ये आपका हो जाएगा। एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए, y बराबर साइन स्क्वायर x दिया था, साइन स्क्वायर x जबकि होना चाहिए साइन x, x स्क्वायर को हम मान लेंगे t, वहां से dt अपॉन dx की वैल्यू t x के साथ डिफरेंशिएशन करने पर इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, 2x हो जाएगा, y बराबर साइन t हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर ये कितना हो जाएगा आपका साइन t हो गया, लेकिन ये x है हम इसको t में कन्वर्ट कर लेंगे, dt अपॉन dx हो जाएगा, बस डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चल के क्योंकि अभी जो प्रारंभिक तौर पर है, आगे चल के हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, यहीं से मैं आपको बता देता हूं यहां से। ठीक है, डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, ना हम टी मानेंगे ना कुछ करेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, एक तर्क देखिए, हम इसको लिखेंगे सीधे डी वाई अपॉन कितना आपका डी एक्स बराबर डी अपॉन कितना आपका डी एक्स और साइन कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। अब आप अपने मन में कल्पना में देखिए कैसे हल करते हैं। हमारा ये डी अपॉन डी एक्स साइन भूल जाओ आप, एक्स स्क्वायर है ये भूल जाइए, साइन इसको मान लीजिए एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, जी कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है। फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अभी इसको भूल जाइए आप, ये साइन एक्स होना चाहिए, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन वो एक्स नहीं था, क्या था एक्स स्क्वायर था, उसका पुनः डिफरेंशिएशन आप करिए, जो नहीं था उसका हम पुनः करिए। एक्स हमने किसको एक्स मान के चले थे, अभी एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चले थे, तो एक्स स्क्वायर का हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। डायरेक्ट आप कल्पना में कीजिए, कोई भी कितने बड़ा भी सवाल आए हम ऐसे डायरेक्ट आगे चल के जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का फिर से कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसी प्रकार कोसेक एक्स की पावर 3 ये आप करेंगे, कोसेक एक्स की पावर 3, यहां पर क्या हो जाएगा y बराबर क्या दिया है आपको कोसेक एक्स की पावर 3। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें x की पावर 3 बराबर t मान लेंगे, x की पावर 3 बराबर यहां t मान लोगे आप, ये t 3 हो जाएगा और ये 3 पावर सामने हो जाएगी और x की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये dt अपॉन dx की वैल्यू ये आपकी 3x स्क्वायर निकल जाएगा। और सेम इसी प्रकार सेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है सेक x होता है, क्या होता है कोसेक x का क्या होता है आपका सेक x होता है, सेक x इंटू कॉट x, सेक x इंटू कितना आपका माइनस में हो जाएगा आपका माइनस कोसेक x इंटू कितना 10x। आप फार्मूला थोड़ा देख लीजिए, फार्मूले मुझे भी एकदम से याद नहीं आते हैं। सेक एक्स का हाँ कितना हो जाएगा आपका कोसेक एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस कितना आपका कोसेक एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना हो जाएगा आपका कॉट एक्स हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट यदि मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं तो डी वाई अपॉन कितना आपका dx बराबर इसका हो जाएगा माइनस कितना आपका कोसेक एक्स की पावर 3 इंटू कॉट कितना हो जाएगा कॉट एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 का फिर से होगा तो 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, आगे हमको दिया हुआ है लॉग, देखिए आगे हमको अगले स्टेप में अगला क्वेश्चन हमको दिया है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको दिया हुआ है लॉग साइन एक्स
कितना दिया है, log sin x। हम इसको t मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या हो जाएगा आपका y बराबर कितना आपका log कितना आपका sin x। होना क्या चाहिए, log x होना चाहिए, हमारे फार्मूले के अनुसार log x होना चाहिए। log x का क्या होता है, 1/x होता है। log x का कितना होता है, 1/x होता है। तो y बराबर log कितना आपका sin x दिया है, हम यहां पर मान लेंगे, माना कितना आपका sin मतलब sin x बराबर कितना आपका t, sin x बराबर कितना t। तो ये x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin x का cos x बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx, dt अपॉन कितना आपका dx। अब रख दीजिए यहां पर y बराबर कितना हो जाएगा log कितना हो जाएगा t, log t का कितना हो जाएगा dy अपॉन कितना आपका dx बराबर d अपॉन कितना आपका dx log कितना आपका t। अब ये x है और जो t है हम इसको t में बदल लें, d अपॉन कितना आपका dt इंटू लॉग कितना आपका t और dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx। अगले स्टेप में ये log t का t के साथ डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका t और dt अपॉन कितना आपका dx। चलिए वैल्यू रख दीजिए, 1 अपॉन कितना t का मान कितना है आपका sin x और इसका मान कितना है आपका cos x, cos x के बटे sin x कितना हो जाएगा आपका cot x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका cot x। ठीक है, तो कितना log sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया cot x। आप आगे जस्ट इसका उल्टा क्या पढ़ेंगे, समाकलन, अवकलन का जस्ट उल्टा समाकलन। जैसे log sin x का डिफरेंशिएशन क्या आया, cot x आया, तो cot x का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, आपका cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा log sin x हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, मतलब log sin x हो जाएगा। अब इसके बाद हमको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y की पावर e की पावर 3x, y की पावर कितना आपका, y बराबर e की पावर कितना आपका, y बराबर e की पावर 3x। बिल्कुल बहुत इजी, y बराबर e की पावर 3x। अरे क्या होना चाहिए हमारे फार्मूले में, इसकी जगह केवल x होना चाहिए। ठीक है, हम यहां मान लेंगे, माना कितना आपका 3x बराबर कितना आपका t, डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करिए जरा, तो 3x का हो जाएगा 1 बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका tx इज इक्वल, तो जे उन्हें यहां पर लिखिए dy अपॉन कितना dx बराबर d अपॉन dx e की पावर कितना आपका t मान चुके ना हम इसको। अब ये हो जाएगा बराबर d अपॉन कितना x के रूप में था, t के रूप में बदल लीजिए e की पावर t और dt अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx। अगले स्टेप में e की पावर t का e की पावर t ही होता है और dt अपॉन कितना dx। वैल्यू रख दीजिए, e की पावर कितना t का मान 3x और dt अपॉन dx का मान कितना आएगा इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 इंटू e की पावर 3x। आगे चल के हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे, dy अपॉन कितना हो जाएगा dx बराबर e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ही होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा। और क्योंकि ये x नहीं था 3x था, तो 3x का फिर से करेंगे तो इंटू 3 आ जाएगा। 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा इंटू 3, क्योंकि x का 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमको इस प्रकार से लिखा, देखिए y बराबर कितना आपका साइन क्यूब x। हम इसको एक्चुअली साइन क्यूब x क्या है, साइन की पावर मतलब इस पूरी की पावर 3 है, समझ रहे हैं आप। साइन क्यूब x का मतलब क्या होता है, x की पावर 3 नहीं करना कभी भी, साइन x की पावर 3 है वो, एक्चुअली साइन x की पावर 3 है। अब हमारे पास हमने जो फार्मूला पढ़े, किसी की पावर 3, किसकी पावर 3 होता है, x की पावर 3 होता है, x की पावर n वाला फार्मूला, किसका, x की पावर n वाला फार्मूला। यहां इसको t मान लेंगे, माना कितना आपका sin x बराबर कितना हो जाएगा आपका sin x बराबर t, तो ये हो जाएगा cos x बराबर कितना dt अपॉन dx। अब मेरे हिसाब से आपसे बन जाएगा ये y बराबर t की पावर 3, t की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और फिर इसकी वैल्यू cos x रख देंगे, t की वैल्यू sin x रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमको फिर इसी टाइप का एक सवाल दिया है, y बराबर कितना log कितना दिया हुआ है x प्लस कितना आपका 1 अपॉन x,
पहले तो आप इसको सॉल्व करिए। लॉग ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे एक्स। आगे चल के इसको लॉग m अपॉन n का फार्मूला लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस लॉग कितना हो जाएगा आपका x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे अगर, तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बता देता हूं बिना टी माने, dy अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx। इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो d अपॉन dx, पहले तो ये आपका पूरा ये आ जाएगा, ठीक है, कितना लॉग कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका लॉग x। अगले स्टेप में अलग अलग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx और लॉग कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस कितना d अपॉन dx कितना हो जाएगा आपका log x। अगले स्टेप में log x होना चाहिए, क्या होना चाहिए log x। log x मान लेते हैं कि log x ही है, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, इसका मतलब इसका 1 अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये log x नहीं था, जो नहीं था तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 2x आ जाएगा, माइनस log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा 2x के बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका x, माइनस 1 अपॉन कितना x। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो आप एलसीएम लेके जो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे हो जाएगा 1x इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक आपका यहां से घट जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बटे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा आपका, राइट। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल नंबर 7 आपको दिया हुआ है, वो आप हल करेंगे। उसमें क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। अब हम आगे चलते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप आते जाइए। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बता रहा हूं, देखिए किस प्रकार आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप किस टाइप से दिया हुआ है, आपको अगला जो दिया है वो देखिए किस टाइप, बहुत इजी सवाल है, कहीं दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए अगला आपको सवाल दिया, देखिए अब यहां पर बहुत ज्यादा हो गया है, लिमिट कितना हो जाएगा, सॉरी y बराबर कितना साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको बिना टी माने आप प्रैक्टिस में आइए, क्योंकि हमको आगे चल के अवकलन, कठिन अवकलन पढ़ना है, फिर समाकलन पढ़ना है, तो अब हम टी मारना छोड़ देंगे। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। मैं बिल्कुल इस सवाल को आपको जैसे आपको पेपर में सॉल्व करना वैसे आप करिए। देखिए एक मिनट, देखिए किस टाइप से ये आपको दिया है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अरे भाई सबसे पहले तो ये साइन एक्स होना था, फिर ये कॉस दिया है, ये कॉस एक्स होना था, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, मतलब यहाँ तो टी भी मानना पड़ेगा, यू भी मानना पड़ेगा, बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से करेंगे। यहां जो दिया है आप लिखिए डी वाई अपॉन कितना डी एक्स बराबर डी अपॉन कितना डी एक्स साइन कितना आपका कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आप जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा आप कॉपी में हल करिए, पेपर में वैसे ही सॉल्व आपको करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो है बराबर, ये साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, राइट। और कॉस एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका यहां पर कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, हम यहां लिख देंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आप ऐसा करिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले स्टेप में बराबर कॉस, कॉस कितना आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या दिया है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था इसलिए इसका फिर से कर दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर। ये माइनस आपका सामने आ जाएगा बराबर माइनस कॉस कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन कितना आपका एक्स स्क्वायर, और जी एक्स स्क्वायर का फिर से आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको सिस्टमेटिक रूप में आप लिख लीजिए, संख्याएं कभी भी पीछे नहीं लिखते आगे लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस 2x कॉस कितना आपका कॉस स्क्वायर
कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप इस तरीके से हल करना सीख लीजिए। आप मैंने टी इसलिए बताया था पहले आपको, टी इसलिए बताया था कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। ये क्यों ऐसे करते हैं हम, क्योंकि देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको टी मानेंगे, और टी मानते हैं तो क्या करते हैं हम यहां लिखते हैं डी टी अपॉन कितना, ये लिखते हैं डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये टी का मान हमने फिर से रख दिया यहां पर डिफरेंशिएशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे भाई जब आप इसको टी मानते तो इसका डिफरेंशिएशन टी मान के कर देते, और यहां लिखते डी टी अपॉन डी एक्स। तो जो टी का मान कितना था कॉस स्क्वायर, कितना था कॉस एक्स स्क्वायर। तो जो टी का मान रखे हमने, एक्चुअली हम जो डिफरेंशिएशन मानने के बाद जो डिफरेंशिएशन करते थे ना, वो हमने नहीं किया है, हम इसको टी के रूप में बदल लेके आए हैं। अब इसको अगले स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको क्या मानेंगे हम, फिर से टी मानेंगे। अब टी मान चुके थे तो यू मानना पड़ेगा, या यू मानते हुए चलेंगे तो भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसे बार बार मान के हम हल नहीं करते, डायरेक्ट उसी को हम आगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए भाई साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था, डी अपॉन डी एक्स, इसका फिर से कर दिए। फिर इसका जब करेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह कौन काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फिर से कर देंगे 2x हो जाएगा, बस आंसर। अब देखिए आगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आगे भी है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y बराबर कितना log 10 कितना आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में भी हम उसी टाइप से हल करेंगे। अब टी मानना भूल गए, हम टी नहीं मानेंगे हम बिल्कुल भी, अब टी से हल नहीं करेंगे हम इसी स्टेप में डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx बराबर डी अपॉन कितना हो जाएगा dx, ये हो जाएगा log, ठीक है 10 कितना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। अब मैं इसको जब हल करूंगा तो log, देखिए हम जैसे पढ़ते हैं वैसे log 10, ये बाद में पढ़ रहे हैं, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स मतलब 10 कितना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, राइट। लेकिन ये x नहीं था, इसका हम फिर से कर देंगे d अपॉन डी एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, dx है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा। अभी हम नहीं हल कर रहे हैं इसको, अभी हम देखते हैं आगे कटेंगे। 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 10 का करते हैं तो कितना होता है, 10 का करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर कितना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू jx नहीं था इसलिए d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कॉट हो जाएगा एक प्रकार से, ये कितना हो जाएगा देखिए जरा क्या आएगा आपका। अगले स्टेप में हम इसको अगर हल करते हैं, इनको यदि हल करते हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है देखिए साइन कितना आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस कितना आपका पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बच रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको 1 अपॉन कॉस इसके लिख देंगे और जी इसको हम लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चले जाएगा, एक कॉस इससे कट जाएगा तो नीचे बचेगा साइन और कॉस, राइट, कहीं कोई दिक्कत। अगले स्टेप में अब यहां देखिए, अगले स्टेप में यहां देखिए d अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 आपका कॉन्स्टेंट सामने आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1, मतलब ये कितना आया केवल 1/2 आया, अपॉन में चल रहा है, सॉरी ये आपका कितना इंटू में चल रहा है, इसके इंटू में चल रहा है, तो कितना आया आपका 1/2 मतलब 2 इसमें आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब एक फार्मूला याद कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2
2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है sin 2a। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूले आपके दिमाग में याद होना चाहिए, पूरे याद होना चाहिए। तो 2 sin a मतलब याद होंगे तो अपने आप सवाल हल करते जाते हैं, हमको फार्मूले याद आते जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है। 2 sin a इंटू कॉस ए sin 2a मतलब 1/, कितना हो जाएगा आपका sin 2a। a मतलब π/2 π/4 प्लस x/2, ठीक है। sin 2a, a की वैल्यू ये है। अब 1/, कितना है 2 का अंदर गुणा करो तो sin कितना हो जाएगा आपका π/2 प्लस कितना हो जाएगा x। sin π9 मैंने अभी बताया था, बराबर चल रहा है। sin 90 प्लस थीटा, साइन में चेंज होता है, और 90 प्लस मतलब कौन से चतुर्थांश में है सेकंड में। सेकंड में साइन प्लस में होता है, सेकंड में क्या होता है साइन प्लस में होता है, और 90 के कारण फलन परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे cos x, और cos x ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका sec x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका sec x। बाद में आप sec x का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये होता है log 10 π/4 प्लस x/2, जस्ट उल्टा आएगा आपका, ठीक है। जहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार आगे दिया हुआ एक सवाल और दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। आगे अगले नेक्स्ट सवाल में आप देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर 1/, कितना आपका log cos x, log कितना आपका cos x। भाई इस टाइप का सवाल जब भी हो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यहां पर log 1/cos x, ऐसा कहीं हमारे पास कोई फार्मूला नहीं कि 1/log x का कोई फार्मूला नहीं है। हम इसको लेंगे log cos x की पावर -1, ये समझना, हम ये लेंगे इसको x की पावर मतलब इस पूरे की पावर -1, और किसी की भी घात संख्या के रूप में हो तो वो x की पावर n का फार्मूला लगता है। तो हमारा dy अपॉन कितना आपका dx बराबर dy अपॉन कितना हो जाएगा आपका d अपॉन dx कितना हो जाएगा log कितना हो जाएगा cos x की पावर -1। अगले स्टेप में हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसका -1 घात सामने और इसकी घात हो जाएगी कितना log cos x की पावर -2, एक और घटेगी कम हो जाएगी तो -2 घात हो जाएगी, और d अपॉन dx। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा किसका काम कर रहा है हमारा, हमने इसको किस रूप में हल किया है x की पावर n का, n घात सामने x की पावर n-1, तो ये पूरे को हम क्या मान के चले x मान के चले, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये अगले स्टेप में -1 ये नीचे ले आओ, log कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, इंटू अब जो log x का क्या हो जाएगा 1/x, और ये x ना होके क्या था cos x था, ठीक है, ये x ना होके क्या था cos x था। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा -1 कितना log कितना cos x 1 कितना हो जाएगा आपका cos x, और cos x के क्या होता है माइनस कितना आपका sin x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जी कुल मिला के 10x के बटे क्या हो गया आपका log कितना cos x हो, ठीक है। इसी प्रकार आप कोई भी सवाल आप इस प्रकार के हल कर सकते हैं, कहीं भी आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप पहले उनको समझिए कि इसमें हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 9 में बहुत सिंपल सवाल है, e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -x, ठीक है। हम इसमें अंश और पहले इस टाइप का सवाल, आप कहां से t मानोगे, आप इसमें डायरेक्ट हल करना पड़ेगा आपको, t मानने वाला सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर आप अंश और हल मतलब जैसे y बराबर क्या दिया हमको, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर -x की बटे e की पावर x माइनस e की पावर -x, वेरी सिंपल। dy अपॉन dx में डायरेक्ट हल करके बता रहा हूं आपको। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हर ज्यों की त्यों अंश का अवकलन d अपॉन dx अंश लिखोगे,
डी अपॉन डी एक्स का अंश जो लिखोगे मैं उसको डायरेक्ट हल करके बता रहा हूं। क्या हो जाएगा, अंश का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा, प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x ही होगा। लेकिन हमारे फार्मूले में माइनस x नहीं होता, x होता है। तो उस माइनस x का फिर से करेंगे तो इंटू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, माइनस। अब हर आपका ज्यो की त्यों, सॉरी हर अंश का अवकलन, अब अंश आपका ज्यो की त्यों, ठीक है, अंश आपका ज्यो की त्यों, हर का अवकलन करेंगे e की पावर x का e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा, और माइनस x का फिर से करेंगे माइनस ही आ जाएगा, अपॉन हर का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हर का क्या हो जाएगा आपका, हर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका दिया e की पावर अंडर रूट साइन अंडर रूट x। अब इसको कैसे हल करोगे भाई, इसको जब भी हल करोगे सबसे पहले आप इस पूरे की घात 1/2 ले लेना, पहले इसको x मान के हल होगा, फिर इसका फिर से करेंगे साइन अंडर रूट x का, साइन अंडर रूट x का इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी घात 1/2 सामने, ठीक है, इसकी घात -1/2 फिर करेंगे, मतलब इसमें -1 करेंगे तो जो हो जाएगा कितना आपका साइन अंडर रूट की x की घात कितना 1/2 हो जाएगा। ये x के रूप में रहेगा तो d अपॉन कितना हो जाएगा, dx कितना साइन अंडर रूट x, ठीक है, और साइन अंडर रूट x का फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा cos अंडर रूट x, और अंडर रूट x का फिर से करोगे तो 1/2 अंडर रूट x, ये हो जाएगा। ये कुल मिला के आपका आ जाएगा 1 अपॉन कितना 1/4 अंडर रूट कितना आपका x, और कितना हो जाएगा आपका इंटू यहां पर साइन कितना साइन अंडर रूट कितना आपका x, और जो हो जाएगा cos अंडर रूट x, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इन सवालों को हल करेंगे। आगे देखते हैं, फिर देखिए आगे फिर दिया हुआ है, इसी प्रकार आपको दिया हुआ है आगे जो सवाल दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हमें इसको कैसे पढ़ेंगे, बराबर कितना आपका साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जब भी हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर के रूप में पढ़ लेंगे, तो ये एक्स की पावर के रूप में इसको आप हल करेंगे। ठीक है, फिर आपको लॉग लॉग साइन एक्स स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाइए। y बराबर दिया है आपको लॉग लॉग कितना आपका साइन एक्स, ठीक है, ये दिया। अरे पहले आप इसको x मान के चलिए तो 1/x आ जाएगा, मतलब 1 लॉग साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसका हल करेंगे तो फिर इसको x मान के चलेंगे तो 1 कितना हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, मतलब सीधे सीधे एक ही स्टेप में मैं हल करके बता रहा हूं आपको। 1 कितना हो जाएगा लॉग कितना साइन एक्स हो जाएगा, फिर लॉग साइन एक्स का फिर से करेंगे तो 1 साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब ये कॉट एक्स हो जाएगा, मतलब कॉट एक्स के बटे कितना हो जाएगा लॉग कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार अगले स्टेप में अगले क्वेश्चन में आपको यहां साइन न देके लॉग ही एक्स दिया है, लॉग 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 एक्स, ठीक है ना, लॉग लॉग साइन एक्स, सॉरी लॉग एक्स। अब इस स्टेप को हल करेंगे तो पहले हम इसको x मान के चलें, फिर अगले स्टेप में हम इसको अकेला x मान के चलेंगे, फिर अगले स्टेप में उसको भी कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। फिर इसी प्रकार आपको दिया हुआ है साइन लॉग कॉस एक्स। देखिए y बराबर दिया है कितना साइन कितना आपका लॉग कितना कॉस एक्स। अब हमारे जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार साइन x मान के चलेंगे तो इसका कॉस लॉग लॉग एक्स आ जाएगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 1 कॉस एक्स हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका इसी प्रकार दिया लॉग। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब आप मन में हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉग साइन e की पावर x दिया है। अरे भाई हम इसको एक प्रकार से अभी एक कल्पना करेंगे ये x है, अगले स्टेप में कल्पना करेंगे कि ये x है, तो इसको x मान के चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 साइन कितना e की पावर x हो जाएगा, साइन e की पावर x हो जाएगा। फिर साइन e की पावर x का करेंगे तो cos e की पावर x हो जाएगा, फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट हल करना भी सीखेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको फिर इसके बाद दिए हुए हैं
और अंडर रूट के रूप में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट कितना आपका 1 माइनस एक्स के बटे 1 प्लस एक्स, ऊपर हो सकता प्लस हो नीचे माइनस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा ही दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे की पावर 1/2 लेके चलेंगे। पहले हम इस पूरे की पावर कितना 1/2, मतलब हम इस पूरे को x मान के चलेंगे, किसकी घात 1/2 सामने जाएगी और इसकी घात -1/2 हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैं एक स्टेप में हल करके बता रहा हूं आपको कैसे। इसकी घात 1/2 आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 1/2 सामने, उसकी घात -1/2 जब होगी तो इसको पलट दीजिए, 1 प्लस एक्स के बटे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंडर रूट। फिर इसका हल करेंगे इसका, तो इसमें अंश और हल का फार्मूला लगेगा। हर आपका 1 प्लस एक्स आपका ज्यों की त्यों, अंश का ऊपर अंश का करोगे कितना हो जाएगा -1 माइनस अंश आपका ज्यों की त्यों, हर का करोगे तो +1 की बटी हर का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, हर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 1/2, ये हो जाएगा कितना आपका 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा पूरा 1/2, और नीचे भी 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस एक्स हो जाएगा -1 और प्लस एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना आपका 1 प्लस एक्स की पावर कितना 2, ये x कट जाएगा -2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के माइनस, ठीक है, 1 अपॉन, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर कितना 1/2 और इसकी पावर 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कितना आपका 1 माइनस एक्स की पावर कितना आपका 1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2। चाहे तो आप इसको भी और हल कर सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 सॉरी माइनस, और इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स की पावर कितना आपका 1/2 और इंटू कितना आपका 1 प्लस कितना आपका एक्स, ठीक है। इसके साथ एक कोष्टक में इधर भी, एक कोष्टक में a ऋण b का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब अंडर रूट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू पे 1 प्लस एक्स, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रकार इसको हल करेंगे आप, ठीक। अच्छा, इसमें हमको ऑलरेडी प्रूव करना था, इसमें हमको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हल हो गया है आपका। ये किसके बराबर आ रहा है अपना dy अपॉन कितना आपका dx बराबर, तो वो एक समीकरण हल करना है अपन को, तो वो आपसे हो जाएगा, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है, और प्लस कितना आपका y इज इक्वल टू कितना आपका 0। तो इसका हम अगर पक्षांतर कर देंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इसका सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हम यहीं से ले सकते थे, ठीक है, कहा गया, हमको सॉल्व ही नहीं करना है, हम एक काम करेंगे, ठीक है, यहाँ काटना नहीं है, यहां से मिटा दे रहा हूं, यहाँ काटना नहीं है। देखिए कैसे, ये कितना हो गया था आपका, ये समझ में आया, -2 आया, और ये 2 से 2 कट गया, जी कितना हो जाएगा आपका माइनस, ठीक, और जी किसका मान है, ये किसका मान है अंडर रूट के रूप में 1 अपॉन y का। इसको हम अलग अलग ना करके, हम इसको अलग अलग ना करके, देखिए एक मिनट फिर से देखिए, हम इसको अलग अलग ना करके कितना लिखेंगे, हम इसको अलग अलग नहीं कर रहे, इसको हम लिख देंगे सीधे कितना आपका अंडर रूट कितना आपका y, अंडर रूट y नहीं, y का मान सीधे सीधे कितना हो जाएगा 1 अपॉन y का मान, ठीक है, और जी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर -1 और y इंटू कितना आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, कहीं दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, यहां पर अब हम यहां क्या कर दे रहे हैं, हमको जो लाना है वो देखिए आप, जो लाना है क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 1 माइनस कितना आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन कितना आपका dx प्लस कितना आपका y प्लस कितना आपका y प्लस y इज इक्वल टू कितना आपका 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, हम यहां पर क्या करें, y स्क्वायर का गुणा कर दें सीधे सीधे, जी किसके बराबर चल रहा है हमारा dy अपॉन कितना आपका dx, dy अपॉन कितना आपका dx, ठीक है। हमको यहां पर क्या लाना है,
हमको यहाँ y लाना है, ठीक है ना। चलिए पहले तो इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो अगले स्टेप में dy अपॉन कितना हो जाएगा dx प्लस कितना आपका 1 अपॉन y इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर का पूरे में गुणा कर देते हैं। किसका गुणा करते हैं? वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां पर हम वाई स्क्वायर का गुणा कर देते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx, यहां प्लस वाई से वाई कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा आपका, वाई से वाई कट जाएगा, 1 अपॉन कितना बचेगा आपका, एक वाई बचेगा, और 1 प्लस कितना आपका एक्स स्क्वायर का, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आपका 0, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना आपका 0, ठीक। यहां से वाई स्क्वायर का मान रखिए जरा, वाई स्क्वायर का मान रखिए, यहां से वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए, वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका 1 कितना आपका 1 माइनस एक्स की बटे कितना आपका 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx प्लस कितना y अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और बराबर कितना आपका 0। अब देखिए एलसीएम लीजिए जरा, यहां सबका एलसीएम लेंगे हम, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स पहले से 1 प्लस एक्स का गुणा हो जाएगा डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx, ठीक है। और जी कितना हो जाएगा प्लस वाई बराबर कितना आपका 0, जी आपका उधर जाके 0 हो जाएगा, एक कोष्टक में इधर भी, एक कोष्टक में इधर भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका dx प्लस वाई बराबर कितना आपका 0, ऐसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अरे जी कैलकुलेट करना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिस टाइप से जो प्रूफ करना वैसा आप हल कर लीजिए। एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे, वाई के रूप में ऐसा मान आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार आपको 1 की जगह a के रूप में दिया सवाल आपको बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 आपको दिया y बराबर 2 tan x by 2, ये भी बनेगा आपसे। फिर log tan x by 2 log इसी टाइप से मैंने जो अभी बताया, ऐसे ही आपको दिया अंडर रूट 1 माइनस cos x की बटे 1 प्लस cos x, ये भी आपसे बनेगा, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर हल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमको एक सवाल फिर और दिया हुआ है, y बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर n, ठीक है। ये भी आप सॉल्व करेंगे आपसे बनेगा। इसके बाद हमको एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं इनको आप कैलकुलेट करके स्वयं हल करेंगे, और इसी टाइप से आप एक्सरसाइज 7A भी आप हल करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हल करा देंगे, ठीक है। आप इनको तैयार कीजिए। पहले सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन है, आप ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चन आपके तैयार करिए, पूरे फार्मूले आपके तैयार करिए, पूरे फार्मूले एक जगह लिखे हो और चैप्टर वाइज चैप्टर आपके फार्मूले पूरे लिखे हो, आप ऐसा तैयार करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।